योगस बाबा, आर यू चेजिंग योर पार्टनर? अगर आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर आप इस सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि फ़िलहाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोन चल रहा हो। तो आप जैसे भी रिश्ते में हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस बात को आगे समझने के लिए सबसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि फेमिनाइन बॉडी में भी हो सकते हैं या फिर मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकते हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, ऐसा क्यों होता है कि वो रन करती है और फेमिनाइन एनर्जी उनको चेज करती हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसे कमिटमेंट नहीं समझ में आता है, उसे बंधन में बंधना पसंद नहीं होता है। उसे ये नहीं पसंद है कि उसे कोई अपने साथ कंट्रोल करके रखे, उसे पकड़ के रखे, और वो पकड़ के रख के या कंट्रोल करके रखने वाले जोन में नहीं होती है। तो जब भी बात कमिटमेंट की आती है वो भागना शुरू कर देते हैं। पॉइंट 2, जब भी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मिल जाता है, तो भी वो भागना शुरू कर देती हैं। और ऐसा मोस्टली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक अल्टीमेट रिलेशनशिप होता है जहां पार्टनर को, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी को, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ उनके साथ। वैसे रिलेशनशिप उन्होंने पहले कभी नहीं फील किया होता है, नहीं उन्होंने सोचा होता है। और जब वैसा रिलेशनशिप, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी उन्हें सब कुछ अपना देना शुरू कर देती है, अपनी पूरी फीलिंग्स देना शुरू कर देती हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो गया और ये ऐसा क्या रिलेशन है। और जहाँ की वो खुद भी इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वहाँ से वो जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ उसके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, तो भी उनको ये समझ में नहीं आता और इस घबराहट में भी वो रन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका मतलब है कि ये टाइम आ गया है आपके खुद के इनर वर्क को शुरू करने का। थर्ड पॉइंट, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। ये किसी के साथ भी हो सकता है, अगर मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑल टाइम अवेलेबल हो, तो भी आपके पार्टनर आपसे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके पास कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे, और इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसी को भी पसंद नहीं होती है। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों के साथ भी ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, तो बच्चों को भी एक टाइम के बाद ये चीज़ें समझ नहीं आती है। एक टाइम के बाद बच्चे भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि मुझे स्पेस की ज़रूरत है, और ऐसा सबके साथ होता है, सारे ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि उन्हें एक स्पेस चाहिए होता है, पर्सनल स्पेस। तो अगर आप ऑल टाइम अवेलेबल होंगे तो किसी भी व्यक्ति को आपकी कमी क्यों महसूस होगी। ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आप अगर पूरे टाइम अवेलेबल हैं, तो भी आप उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, उनको ये समझ में आए कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी कमी उनको खले। फोर्थ पॉइंट, टेकन फॉर ग्रांटेड। जब आपकी 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, तो पार्टनर को ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उस सिचुएशन में भी पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो हमेशा ही अवेलेबल है, तो वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब पार्टनर जो होते हैं वो अपने पर्सन को एज अ डोर मैट यूज़ करने लगते हैं, कि जब ज़रूरत हुआ काम लिया और उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो भी एक सिचुएशन होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो यहीं पर है, ये व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी वो अपने पार्टनर से भागने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इन सारे सिचुएशंस के बाद किया क्या जाए। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि या तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं,
लेकिन आपके साथ ऐसा भी कई बारी हुआ होगा कि आप उस रिश्ते से बाहर निकल गए होंगे और एक नए रिश्ते को बनाने की कोशिश किए होंगे और वहाँ पर भी आप ही चेज़ कर रहे होंगे और सामने वाला भाग रहा होगा, क्योंकि आप उस पैटर्न से बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ एक रिश्ते से बाहर निकले हैं। ये पैटर्न जो आपके अंदर है चेज़ करने की, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए किया क्या जाए, क्योंकि आपने हर कोशिश कर ली, हर रिश्ते में अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर ली और नए रिश्ते को भी ट्राई कर लिया। एक रिश्ते को छोड़ा, दूसरे रिश्ते में चले गए और आगे मल्टीपल्स रिश्ते में भी अगर आप जाएंगे तो भी आपके साथ ऐसा ही होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो कर सकते हैं वो खुद के ऊपर है काम। जी हाँ, आप इनर वर्क कर सकते हैं। अगर आप इनर वर्क के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप खुद में बैलेंस होने लगेंगे। जैसे जैसे आप खुद में बैलेंस होने लगेंगे, आपके सारे रिश्ते बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे आपके रिश्ते बैलेंस होना शुरू करेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस रिश्ते के साथ भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता होगी और सामने वाले की बाउंड्रीज़ को भी क्रिएट करना आप समझ सकेंगे। तो अगर आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ऑब्वियस है कि वो व्यक्ति घबराएगा, भागेगा और या तो वो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेगा। तो अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप अपने पर्सन को सिर्फ चेज़ ही करते रहेंगे या खुद भी कभी रनर बनेंगे, क्योंकि रनर आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद के ऊपर काम करें, आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, ना ही अपने फिजिकल वेलबींग के लिए। जब आपकी ग्रोथ इतनी हो, जब आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए, जब आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि आपको कोई भी स्टेप्स लेने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, तो फिर आप रनर बन सकते हैं और आपके पार्टनर चेज़र। तो ये अब आप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सारे रास्ते चुन लिए हैं और आप खुश भी नहीं हैं और अपने रिश्ते में सक्सेसफुल। मैं ऋषिका रुचिका, कन्हैया हारमोनी हब से फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। योगस्थ भव।